नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार में इंडिया गठबंधन की लुटिया किसने डुबोई? अति आत्मविश्वास ने, अपने आप को बड़ा दिखाने के आत्मविश्वास ने। कौन बड़ा? आरजेडी, लालू और तेजस्वी। कभी कभी लोगों को एहसास होता है कि उनका कद इतना ज़्यादा बड़ा है और वो इतने बड़े हैं कि बाकी उनके सामने कोई है ही नहीं। वो किसी की बात भी नहीं सुनते थे। उनको लगता है कि बिहार में सिर्फ वही हैं और कुछ नहीं है। और पिछले 3 इलेक्शन से बीजेपी का गठबंधन दरअसल उनको सबक सिखाता आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में 2014 के चुनाव में 40 में से बीजेपी गठबंधन ने 31 सीटें जीत ली। 2019 के गठबंधन में 2019 में उन्होंने 39 सीटें जीत ली। अब फिर से 30-31 सीटें जीत ली। आरजेडी जो अपने आप को महारथी समझता है बिहार का, उन्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल उनको मिली थी पहले 2014 में 4 सीटें, 2019 में 0 और अब 4 सीटें। 40 में से 4, 0 और 4, 3 चुनाव में। उसके बावजूद भी ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा फोर्स है। वोट कितने उनके पास? 20-22%, सिर्फ 20-22% मैं आपको बताऊं। उसके बावजूद भी इन्हें अपने कद का एहसास है कि मैं बहुत बड़ा हूं। मुझे लगता है कि उनको कोई जाके बताए, लालू और तेजस्वी को, कि आपका कद बहुत छोटा है और आपकी कोई हस्ती नहीं है। वहां पर आपकी हस्ती को काट कर फेंक देती है बीजेपी का गठबंधन। बिहार में पिछले 10 सालों से काट कर फेंक रहे हैं। आपको एहसास ही नहीं इस बात का कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं चुनाव प्रचार में क्या करना है। आप एमवाई के गठबंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे। और अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा हमला बोला और बड़ा हमला बोल के कहा, अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन का बिहार में प्रदर्शन इतना बुरा क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने कुछ ब्लंडर्स किए हैं। ब्लंडर्स, टिकट बंटवारे में भी ब्लंडर्स किए। अब उन ब्लंडर्स के बारे में बताया भी उन्होंने। मैं तो पहले भी अपने कुछ प्रोग्राम में कर चुका हूं कि आरजेडी इज सोलिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसास्टर इन बिहार इन लास्ट 10 ईयर्स। और वो मुझे लगता है वो डिजर्व भी नहीं करते कि उनको कोई गठबंधन में ले ले या उनकी सरकार बन जाए। नहीं होगा। शायद वो बिहार को पहचानते नहीं हैं। वो एमवाई से, मुसलमान और यादव से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए उनका वोट बैंक भी 20% पे टिका हुआ है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब आपके मोर्चे के अंदर बाकी कांग्रेस भी थी, सीपीआई वगैरह भी थी, सीपीआई एमएल भी थे, और उसके बाद सीपीआई एमएल ने जीत भी हासिल की। ऐसी नहीं है। पूर्णिया की सीट नहीं दी साहब, वहां से पप्पू यादव जीत गए साहब, क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया था और कहा कि हम खुद लड़ेंगे। लड़ दो भैया। उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि इन्होंने सिवान सीट की मांग की थी लेकिन नहीं दिया और आरजेडी ने वहां से चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहा। जेडीयू पहले स्थान पर। इसके अलावा सीपीआई एमएल ने आरा और काराकाट की 2 सीटें जीत ली। 5 सीटें लड़कर 2 सीटें जीत ली। वहां पर ब्लंडर करते चले गए। कहिए सर, पूर्णिया का उदाहरण देख लो। पप्पू यादव को सीट मिली। आप यकीन मानेंगे कि वहां पर जो आरजेडी का उम्मीदवार था पूर्णिया के अंदर, उसको 30,000 से कम वोट मिलते हैं और फिर भी आरजेडी अड़ा रहता है कि मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। पर्सनल वो बना लिया, क्या कहते हैं, इक्वेशन बना ली। पप्पू यादव कांग्रेस में चले गए थे लेकिन फिर निर्दलीय लड़े। अब आरजेडी ने ये सीट कांग्रेस को भी देने से मना कर दिया और बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया। वोट कितने मिले बीमा भारती को? 27,000। मुझे लगता है तेजस्वी को कुछ एक अहंकार है। उन्हें कोई जाके बताए कि तुम्हें अहंकार है, जो घमंड है, तुम उस घमंड से बाहर आओ कि तुम्हारी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम दिखाते हो। कुछ दर्शक तो ये भी कहेंगे कि मैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। सच्चाई तो बतानी चाहिए ना। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए। फिर दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं, और इसका असर जो पूर्णिया की सीट का था वो अररिया, सुपौल और मधेपुरा सीट पे पड़ा। दीपांकर कहते हैं कि सीवान में हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी और हम होते तो वहां सीवान सीट जीत जाते थे आराम से। इसके अलावा हम सीवान के अलावा छपरा और महाराजगंज और यहां तक कि गोपालगंज की सीटें भी जीत सकते थे। पर ब्लंडर पे ब्लंडर आरजेडी करती चली गई।
उनका कहना है कि बिहार में सबसे बड़ा नुकसान जिसका हुआ बीजेपी का भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, बाकियों का भी हुआ, लेकिन उन्होंने कम से कम 12-12 सीटें तो जीत ली, 17 और 16 जीती और 17-16 लड़ी और 12-12 जीत ली। जेडीयू को 4 सीट का नुकसान हुआ, सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को शायद अपनी औकात से बाहर बड़ा होने की आदत लग गई है। उससे बेहतर प्रदर्शन तो वहाँ पे कांग्रेस का था। कांग्रेस को तो इतनी आधी सीटें दी मुश्किल से, उसने मुश्किल से 9 सीटें लड़ने को दी और 3 सीटें जीत के आ गए। सीपीआई को मुश्किल से 4-5 सीटें दी थी, वो 2 सीटें जीत के आ गए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आरजेडी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर सीपीआई और ख़ास तौर से कांग्रेस इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ लेना तो कम से कम अच्छी लेवल की उनको सीटें विधानसभा के अंदर मिल जाएंगी। और आरजेडी अगर वो अपने अहंकार और घमंड से बाहर निकल आए तो उसका भला होगा, क्योंकि उसे अपनी औकात नहीं समझ आई अभी तक कि पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अपने रिजल्ट देख ले और वोट बैंक को देख ले तो उसे पता लगा कि मेरी औकात कितनी है और क्यों बीजेपी गठबंधन तुम्हें लगातार क्रश करके नेस्तनाबूद क्यों करता आ रहा है, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है अपनी औकात से बड़ा अपने आप को दिखाने की कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तेजस्वी हूँ। जाने दीजिए साहब, जो आदमी 20% के वोट बैंक से भी आगे नहीं बढ़ सकता और 3 चुनाव में नहीं बढ़ पाता है और फिर सीटें 40 में से 4, 40 में से 0, 40 में से 4 पिछले 3 चुनाव के अंदर, तो फिर आपकी हैसियत एक निर्दलीय से अधिक नहीं है। हाँ, अपने आप को अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन का बड़ा लीडर दिखाना चाहते हैं तो आपको सीटें भी लानी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपका आउटकम नेक्स्ट टू ज़ीरो है, आपकी वजह से एक्चुअली इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी। अगर आपने ढंग से पत्ते बांटे होते तो शायद आज मोदी की सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार होती थी। और उसका एक बहुत बड़ा विलेन जो है वो तेजस्वी है। शुक्रिया आपका।